देखिए आजकल आपने देखा है स्मार्टफोन्स काफी एडवांस हो चुके हैं। पहले के टाइम पे ना फोन्स में एक ही तरह का डिस्प्ले यूज होता था, एलसीडी डिस्प्ले। और चाहे फोन महंगा हो चाहे फोन सस्ता हो, यही एक सिंपल टेक्नोलॉजी दी जाती थी और फोन्स काफी मजबूत भी रहते थे। लेकिन आजकल आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के डिस्प्लेस दिए जाते हैं, एमोलेड डिस्प्ले, ओलेड डिस्प्ले, एस एमोलेड डिस्प्ले, पोलेड डिस्प्ले। और यूजर्स हमेशा इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सा डिस्प्ले हमें बाय करना है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जिसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन शायद इसके पीछे का जो साइंस है, इसका यूज और इसका जो कंपैरिजन है, उसके बारे में आप डिटेल में नहीं जानते होंगे और आपको नहीं पता होगा इसका पर्पस क्या है। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाती हूँ, मैं बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ ओलेड डिस्प्ले की। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि ओलेड डिस्प्ले क्या है, ओलेड से कितना अलग है, क्या ये डिस्प्ले बेटर है और साथ ही में इसके फायदे क्या हैं, तो सब बातों को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो में आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मेक श्योर करिए कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और सब कुछ बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में समझेंगे। सो पोलेड का जो सिंपल फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है प्लास्टिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड। यानी कि ये ओलेड की फैमिली से ही आता है, लेकिन इसमें ग्लास की बजाय प्लास्टिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओलेड डिस्प्ले में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो खुद लाइट एमिट करते हैं, इसलिए बैकलाइट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पोलेड भी उसी तरीके से काम करता है, लेकिन इसमें प्लास्टिक बेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, पतले होते हैं और ज्यादा लाइट वेट भी होते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, पोलेड क्या है, ओलेड क्या है, एमुलेट क्या है। तो चलिए इसके भी डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको ओलेड के बारे में बताया, मैं फिर भी थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको और समझा देती हूँ। तो ओलेड डिस्प्ले जो है ना, ये सबसे ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी होती है जिसमें लाइट एमिटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल होता है और ये किसी पे भी बेस हो सकता है, ग्लास पर बेस हो सकता है, प्लास्टिक पर बेस हो सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो होती है एमुलेट डिस्प्ले की। इसका मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ओलेड डिस्प्ले। ये भी बेसिकली एक तरीके का ओलेड डिस्प्ले ही होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है जो इंटीग्रेट करता है कि जो आपके पिक्सेल्स है ना, वो इंडिविजुअली कंट्रोल हो। इसमें आपको हाई पिक्चर क्वालिटी मिलती है ओलेड डिस्प्ले के मुकाबले। अब वही उसके बाद आता है पोलेड, जो कि ओलेड का भी एक टाइप होता है। बस फर्क यही है कि इसमें प्लास्टिक सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, तो ये कंपैरेटिवली लाइट वेट हो जाता है। एमुलेट और पोलेड ओवरलैप भी करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पोलेड एक ओलेड डिस्प्ले है जो कि एमुलेट भी हो सकता है। कंफ्यूजन हो गया ना, क्लियर कर लेते हैं। तो ये सारे ना बस एक मार्केटिंग टर्म्स हैं, सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बता दिया कि मेजर डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पोलेड डिस्प्ले के ज्यादा फायदे क्यों होते हैं और आजकल जितनी कंपनी स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं ना, वो पोलेड डिस्प्ले यूज करना क्यों प्रेफर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला फायदा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लास्टिक सबस्ट्रेट होने की वजह से ये डायरेक्टली बेंड हो सकता है, इसलिए फोल्डेबल फोन्स और कर्व्ड एजेस वाले फोन में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फैक्टर स्लिम डिजाइन। प्लास्टिक ज्यादा पतला होता है कंपैरेटिवली ग्लास के, इसलिए जो फोन की थिकनेस है वो भी कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट लाइट वेट। ओवरऑल जो वेट होता है इसका कंपैरेटिवली ग्लास डिस्प्ले से काफी ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से फोन का जो वजन है, फोन का जो वेट है, वो भी कम होता चला जाता है। साथ ही में नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। प्लास्टिक ब्रेक नहीं होता ग्लास की तरह, तो जो एक्सीडेंटल ड्रॉप्स होते हैं ना, उसमें इसके टूटने की चांसेस जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फोन की शेल्फ लाइफ और फोन की डिस्प्ले की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। कंपैरेटिवली ग्लास डिस्प्ले के ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग में ग्लास की कंपैरेटिवली प्लास्टिक में जो कॉस्टिंग आती है ना, वो कम आती है, लेकिन इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, स्पेशली इसे फोल्डेबल और कर्व फोन्स में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से फ़ोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि कौन से फोन्स में सबसे ज़्यादा पोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मोटोरोला एक ऐसी ब्रांड है जो अपने फ़ोन्स में ज़्यादातर पोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मोटोरोला के जो फ़ोन्स होते हैं ना, वो मजबूत फ़ोन्स होते हैं और यही वजह है कि फ़ोन ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन बाय करना चाहते हैं ना, तो पोलेड डिस्प्ले आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बार फोन खरीदा और आपको 3 से 4 साल तक के लिए फोन चलाना है, आपको डिस्प्ले पे ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, तब आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मोटोरोला के अलावा LG के कुछ फोन्स आए थे पहले, जैसे LG G Flex था, LG V30 था, उसमें पोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही में कुछ बजट फोन्स, जैसे मोटोरोला का एक पॉपुलर फोन था मोटोरोला G84, जिसमें कॉमनली पोलेड डिस्प्ले का ही यूज किया गया। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये फोन सब बहुत हाई प्राइस रेंज में नहीं आते हैं। इन फोन का जो प्राइस रहता है वो कंपैरेटिवली कम ही होता है, जैसे अंडर 20,000 में ज्यादातर आपको पोलेड डिस्प्ले वाले फोन्स मिल जाएंगे। लेकिन आजकल कुछ कंपनीज हैं जो फोल्डेबल स्मार्टफोन ज्यादा बना रही है, जैसे पिक्सल फोल्ड हो गया,
मोटरोला रेजर हो गया, साथ ही में कुछ और ऐसे फोल्डेबल फोन्स मार्केट में आ रहे हैं जिसमें आपका पोलेड डिस्प्ले यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ग्लास के काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। देखिए फोल्ड फोन को जब भी आप अनफोल्ड या फोल्ड करते हैं ना, तो आपने देखा होगा डिस्प्ले भी फोल्ड होता है, तो यही वजह है कि उसमें पोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भाई अब हर टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको पोलेड डिस्प्ले के फ़ायदे तो बहुत सारे बता दिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि पोलेड डिस्प्ले के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है पोलेड डिस्प्ले में होती है बर्न इन प्रॉब्लम। जैसे ओलेड में होता है वैसे पोलेड में भी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बर्न करने लगती है, स्टैटिक इमेजेस दिखती हैं। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें जो शैडोज़ हैं वो परमानेंट हो सकते हैं। साथ ही में स्क्रैचेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जैसे प्लास्टिक स्क्रीन है तो ज़्यादा प्रोन होती है स्क्रैचेस में, और ऊपर से प्रोटेक्टिव ग्लास लगा होता है तो ही स्क्रीन प्रोटेक्टेड रहती है, वरना उस पर परमानेंट स्क्रैचेस आ जाते हैं। अब थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है कलर एक्यूरेसी का। कुछ बजट फोन्स में जब पोलेड पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो कलर एक्यूरेसी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट हो जाती है, स्पेशली साइड एंगल से। मतलब कलर जो है ना वो आपको कंपैरेटिवली ओलेड और एमोलेड के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। और एक मेजर प्रॉब्लम होती है ओवर हीटिंग की। देखिए जो पोलेड डिस्प्लेज होते हैं ना, उसमें ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से हीटिंग इश्यूज ज़्यादा आने लगते हैं। और बहुत से यूज़र्स हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि यार पोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन में कभी कभी उनको ओवर हीटिंग ज़्यादा महसूस होती है। तो देखिए फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। पोलेड डिस्प्ले वाले जो स्मार्टफोन्स होते हैं, एक तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं, कॉस्टिंग भी कम रहती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि थोड़े बहुत इसके नुकसान भी होते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि पोलेड डिस्प्ले क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्यों आजकल ब्रांड्स पोलेड डिस्प्ले को ज़्यादा प्रेफर करने लगे। और मुझे लगता है बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि फोल्डेबल फ़ोन्स में पोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है। तो देखिए सब एक ही फैमिली से आते हैं ओलेड डिस्प्ले से। मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से ये भी बता दिया कि ओलेड, एमोलेड और पोलेड में क्या डिफरेंस होता है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा डिस्प्ले वाला फ़ोन ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको कौन सा डिस्प्ले ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, फ़ायदे किस में ज़्यादा दिखते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा लगता है, और किस डिस्प्ले वाले फ़ोन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें जो हमेशा डिस्प्ले को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, मुझे लगता है उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।